हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम को जलाल मिले। परमेश्वर के मेरे वीडियो अंतिम समय की बातें जो परमेश्वर के वचन में से हम सीख रहे थे, और पवित्र शास्त्र बाइबल इस तरह का पवित्र शास्त्र है जिसमें सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से मानव जाति आगे बढ़ी, और कैसे कैसे मनुष्यों के बीच में गिरावट आती रही, और कैसे कैसे जो अशुद्ध लोग हैं उनका नाश हुआ, और कैसे कैसे धर्मी जो हैं वो पनपते रहे, और कौन से युग इस धरती के ऊपर से बीत चुके हैं। ये सब बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में दर्ज हैं। और अभी कौन सा समय चल रहा है ये भी इसमें लिखा गया है, और आने वाले समय में कौन सी बातें होनी हैं, कौन से युग आने हैं, वो सब बातें भी बाइबल पवित्र शास्त्र में दर्ज की हुई हैं। परमेश्वर के वीडियो, और इन दिनों में हम इन्हीं चीज़ों को अध्ययन कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो होने वाला है उसके विषय में आप सुन चुके हैं कि प्रभु एक दिन स्वर्ग से उतरेंगे और बीच आकाश में वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आके ठहरेंगे, और उस समय स्वर्गदूत जो प्रधान दूत है वो अपनी तुरही को फूंकेगा और बड़ी ललकार का शब्द होगा, और यहाँ से पृथ्वी के ऊपर से जो उस समय पवित्र लोग हैं वो उनके शरीर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो शरीर उनके अचानक से चेंज हो जाएंगे, वो अमर शरीरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा नाशवान देह है और दीनहीन देह है, इसको बोला गया, जो कभी बीमार हो जाती है, कभी इसको भूख लगती है, कभी गिर जाती है, कभी टूट जाती है और अंत में मर जाती है। ये नाशवान देह है। तो उनकी देहें जो है, उनके शरीर जो हैं एकदम अमर शरीरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और वो स्वर्ग को उठाए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से हवा में जाकर मिलेंगे। और साथ में उनके वो लोग भी होंगे जो नए नियम के पवित्र लोग, जो अपने समय के ऊपर पवित्र जीवन जी के मर गए, और उसको सोया हुआ बोलते हैं, वो सो गए अर्थात, और धरती के अंदर कहीं ना कहीं दफन है, वो भी उस समय अचानक से जीवित हो जाएंगे, और वो भी उसी झुंड के साथ जो आकाश में प्रभु यीशु से जाकर मिलेंगे। और इसका समय जो लगेगा, एक सेकंड, आँख का फोर, एक पल या एक क्षण, इतने टाइम में ये सारी बातें होंगी। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। और उसके बाद परमेश्वर वीडियो इस धरती के ऊपर जो संकट के समय चलेंगे, जिनके बारे में आपको पहले सिखाया गया है। 7 साल के संकट कलेश जो इस धरती के ऊपर आएंगे, और 2 पार्ट्स में वो होंगे। पहला पार्ट पहले 3.5 साल का, जिसके बारे में मैं आपको सिखा चुका हूँ, और उसके बाद 3.5 साल जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर अगले 3.5 साल शुरू होंगे। और पहले 3.5 साल जो साधारण क्लेश हैं, और उसके बाद वाले जो 3.5 साल, आखिरी 3.5 साल हैं, जो बहुत ही भयानक क्लेश जो है उस समय इस धरती के ऊपर होंगे परमेश्वर के। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जो है, वो जो स्वर्ग के अंदर आपने देखा था, आपने पढ़ा था, आपको सिखाया गया था कि एक पुस्तक है जो अंतिम समय की पुस्तक है, अंतिम समय में वो खोली जाएगी, और वो 7 मोहरों से बंद की गई हैं। वह अर्थात 7 जो चैप्टर हैं, समझ लो 7 बातें हैं जो एक एक मोहर खोले जाने के बाद होनी शुरू हो जाती हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह वो मोहरें खोल रहे थे,
और इस धरती के ऊपर जो कुछ घटनाएं हो रही थी, विपत्तियां आ रही थी, मनुष्यों के बीच में कई कुछ उस समय हो रहा था। कितनी मोहरें खुल चुकी थी आपको पता है, याद है? जोर से बोला करें, कितनी? 6 मोहरें खुल चुकी थी परमेश्वर के वीडियो। और इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को, जो स्वर्ग में अपनी कलीसिया को, अपने पवित्र लोगों को ले जाते हैं, यहाँ से पवित्र आत्मा भी स्वर्ग को उठाया जाता है और इस धरती के ऊपर उस समय शैतान को गिरा दिया जाता है, जो अभी आकाश मंडल में जिसने अपना अड्डा जमाया हुआ है, और वो बड़े क्रोध के साथ इस धरती के ऊपर उतरता है और उसको गिराया गया एक तो, और दूसरा उसका थोड़ा ही समय बाकी है, इसलिए वो बहुत ही क्रोध से, बहुत ही गुस्से से इस धरती के ऊपर काम करेगा और मनुष्यों को नाश करने के लिए बहुत सारे प्रबंध करेगा। और उसमें से सबसे बड़ी बात होगी कि अपनी सारी पावर एक मनुष्य को दे देगा और उसके अंदर इतनी पावर जो भरेगा, जैसे पुराने समय में 7 राज्य राज कर चुके हैं और वो 7 राज्यों को मिला के जितनी पावर बनती है उतनी पावर वो उस एक किंग को, जो पूरे संसार के ऊपर राज करने वाला है, उसको वो देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, साथ में वो शैतान अपनी पावर से उसको देगा, जो डिवाइन उसकी पावरें हैं, जो दैवी शक्तियां हैं, जिसके द्वारा वो झूठे चमत्कार कर सकता है, वो उस तरह से चमत्कार भी इस धरती के ऊपर करेगा। कैसे कैसे चमत्कार? कि मूर्तियों के अंदर जान डाल देगा और आकाश के ऊपर से आग को बरसा देगा और इस धरती के ऊपर अपनी पूजा करवाएगा वो, और साथ में उसका एक असिस्टेंट होगा जिसको झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं, और वो भी उसकी हेल्प करेगा, वो उसके अधीन चलेगा, उसकी हेल्प करेगा और संसार में जा जा के लोगों को उस किंग की पूजा करने के लिए, जो झूठा शैतानी किंग उस समय होगा, उसको और उसकी मूर्तियां की पूजा करने के लिए वो उस समय लोगों को उकसाएगा, और जो नहीं मानते हैं उनको क्या करेगा? मरवा डालेगा, और जो मानते हैं उसकी पूजा करेंगे जो उस समय लोग, उनके हाथों के ऊपर, दाहिने हाथ या माथे के ऊपर क्या लगा देगा? एक स्टैम्प, एक मोहर लगाएगा, और वही लोग खरीद और बेच सकेंगे कुछ भी। हालेलुया। आप परमेश्वर वीडियो, और बहुत सारी भयानक बातें हो चुकी थी उस समय कि ये पहली मोहर के टाइम ये हुआ था, दूसरी मोहर के टाइम खुलने के वक्त हुआ था कि ब्लड शेड, जो लाल रंग का जो घोड़ा आया था, और ब्लड शेड पूरे संसार के ऊपर बहुत सारा ब्लड शेड उस समय होगा। लोग तलवार से और मरी से मर जाएंगे। और जो अगली तीसरी मोहर खुलने के ऊपर अकाल, भयानक अकाल जो है, उसमें वचन में आपको सिखाया था कि 1 दिनार का, जो 300 से भी ऊपर रुपए का है, 1 किलो गेहूं, और बहुत सारी और चीज़ें बताई थी कि लोग तोल तोल के भोजन खाएंगे और मिन मिन के पानी पिएंगे, बहुत शॉर्टेज होगी, जहरीला पानी होगा। और साथ में चौथी मोहर के टाइम जो ये हुआ था कि मृत्यु इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लोग तलवार से, अकाल से, मरियों से और पृथ्वी के वन पशुओं से मार डाले जाएंगे। 5वीं मोहर जब खुली थी तब परमेश्वर के वीडियो, जो शहीद हुए हैं उस समय में, इस धरती के ऊपर जो शहीद हो रहे हैं, जो लोग उस समय परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करेंगे, वो पहला अवसर तो खो चुके, कलीसिया के साथ उठाए जाने का अवसर तो खो चुके, लेकिन उस समय जो लोग भी पवित्र बनने की कोशिश करेंगे, जो भी उस समय प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे, उस समय जो भी धर्मी बनने की कोशिश करेंगे, वो सब के सब उस समय कत्ल कर दिए जाएंगे। ये भयानक बातें इस धरती के ऊपर होने वाली है। डरना मत, आपके लिए नहीं है, हालेलुया, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें होनी है, और जो चीज़ें आने वाले समय में होनी होती है उससे बचने के लिए आज दिन है, आज का अच्छा समय है। अगर हमें पता हो कि इस धरती के ऊपर भयानक दिन आने वाले हैं,
तब हम अभी से अपना इंतज़ाम कर लेंगे। और प्रभु ने उसके लिए योजना बना के रखी हुई है कि आप उन दिनों से बच सकते हैं। आज जो अपना जीवन उसको दे देगा, उसके लिए प्रभु सारी आशीषें इस धरती की, स्वर्ग की आशीषें उसको देता है, और साथ में उनको अपने प्रिय बेटे बेटियां बना के उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। और उसके बाद ये दुनिया मरती फिरती रहेगी। हालेलुया। तो हम आपको क्यों सिखाया जा रहा है ये चीज़ें? ताकि आपको परमेश्वर के वचन का पता हो और आप चौकस रहो कि हमें उस समय के अंदर जाना नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर की वीडियो, जब 6वीं मोर जो खिली थी, तब बहुत ज़्यादा भूंडोल, बहुत बड़ा भूंडोल आया था। सूरज कंबल जैसा काला हो गया था, चंद्रमा लहू जैसा हो गया था, आकाश के तारे पृथ्वी के ऊपर गिरने शुरू हो गए थे। अभी भी गिरते हैं कहीं कहीं, कोई, और बहुत नुकसान होता है जब कभी गिरता है कोई तारा। तो कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बहुत नुकसान होता है परमेश्वर की वीडियो। और भूंडोल से बहुत नुकसान होता है, और आकाश सरक गया था, बहुत कुछ। पहाड़, सब पहाड़ अपने स्थान से हिल गए, थोड़ा हिले या ज़्यादा हिल गए, और सारे टापू अपने स्थान से हिल गए थे। ये चीज़ें हुई थी। और उस समय प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल पूरे होने के बाद प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह कहाँ नजर आया था? आकाश मंडल में प्रभु यीशु का चिन्ह नजर आया, और सब लोग उसको उस समय देखेंगे। जितने उस धरती के ऊपर होंगे सब लोग देखेंगे, और देख के माथा नहीं टेकेंगे, भागेंगे और छिपेंगे, और पहाड़ों के दरारों में जा छिपेंगे। पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ, हमें उसकी नज़र से बचा लो। क्योंकि उस समय वो कौन से लोग हैं धरती के ऊपर? सारे के सारे प्रभु के लोग नहीं हैं। कौन है? शैतानी लोग, जिनके मोहर लगी है, जो उस बीस्ट की, उस पशु की पूजा कर रहे हैं, उनकी सारी पब्लिक उस समय होगी। और एक जाति, धर्मी जाति होगी, वो होंगे इस्राएली। उस समय जो धरती के ऊपर होंगे वो अभी सेपरेट है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। कुछ घटनाएं वो मैं बताऊंगा आपके साथ, वह आराम से तब तक रह रहे होंगे। लेकिन बाकी सारी धरती के ऊपर इस तरह का माहौल होगा। प्रभु यीशु मसीह का वो आगमन जो लिखा हुआ, कई आगमन लिखे हैं। एक लिखा चोर की मानद आना। चोर की मानद आने का मतलब क्या? जब वो आते हैं चुपचाप सोने और हीरे मोतियों को ले जाते हैं। वो कौन थे? उसके पवित्र लोग, उसके धर्मी लोग, उनको वो स्वर्ग में ले जाते हैं। और चोर जब आता है तो उत्तम चीज़ों को, बढ़िया चीज़ों को लेकर चला जाता है, और बाद में पता चलता है कि कोई चोर आया था। तो वो प्रभु के आगमन को चोर की मानद आगमन लिखा हुआ है, जो दूसरा आगमन है। तीसरा आगमन उसका होगा कलेशों के 3.5 साल पूरे होने के बाद। साधारण कलेशों के 3.5 साल पूरे जब हो जाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन इस आकाश मंडल में दिखेगा। वचन में लिखा हुआ है कि जैसे बिजली पूर्व में चमकती और पश्चिम तक नजर आती है, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और हर एक आंख उसको देखेगी और लोग छाती पीटेंगे। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही भविष्यवाणी करके गए हैं ये बातें। हालेलुया। और वो आगमन होगा, और उस समय वो उस कलेशों के समय के शहीदों को लेने के लिए आएंगे, और उन शहीदों को अपने साथ वो ले जाएंगे। हालेलुया। बाकी सब उसी तरह से रहेगा, और शहीदों को वो ले जाएंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर के वीडियो, अब जो अगली मोहर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जो 7वां प्रकाशित वाक्य का अध्याय है, वो ये अब शिफ्ट हो जाएगा कुछ समय, जो परमेश्वर का वचन इस्राएलियों की तरफ। हालेलुया। उस समय अगले 3.5 साल जो हैं वो इस्राएलियों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले 3.5 साल इस्राएली क्या करते रहे, उनका भी 7 साल का समय है। जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, इसमें दोनों के बारे में लिखा है। कलीसिया के बारे में भी भेद हैं, और इस्राएली लोगों के बारे में भी भेद हैं। अगर कोई इस्राएलियों की बातों को अपने ऊपर लगा लेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, और जो कलीसिया के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो इस्राएलियों के साथ अगर जोड़ देगा तो भी वो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए तो ये
पवित्र शास्त्र की पुस्तक जो है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं और कम सेवकी हैं जो इसके ऊपर प्रचार करते हैं, क्योंकि वो थोड़े चैप्टर समझ आते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद कि उसने हमें यह अवसर दिया अपनी कृपा से, अपने पुत्र आत्मा की अगुवाई से, कि हम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए अभी बैठे हैं। हालेलुया। और दुआ करते हैं, ये सभी हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मदद करें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए, हम समझ पाएं। दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। ये तेरा कठोर वचन है दयालु प्रभु जी। हालेलुया। ये तेरा ऐसा वचन है दयालु प्रभु जिसको आप जब तक ना समझाएं प्रभु, कोई समझ नहीं सकता है। तो तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मदद कर प्रभु जी कि हम सारे तेरे इस वचन को समझ पाएं, प्रकाशित वाक्य के 7वें चैप्टर को और इसके साथ जुड़े जितने भी और चैप्टर हैं उनको हम समझ पाएं। मदद कर प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ें। यहाँ पे 7वें अध्याय में लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े हुए देखे। ये संत यूहन्ना हैं जो देख रहे हैं। पृथ्वी के चारों कोनों पे 4 स्वर्गदूत खड़े और वह पृथ्वी की चारों हवाओं को पकड़े हुए थे, थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। परमेश्वर देखो, स्वर्गदूतों के अंदर कितनी पावर है। वो किसको पकड़ सकते हैं? हवा को पकड़ सकते हैं, है ना। हम लोग हवा को नहीं पकड़ सकते। कोई मनुष्य के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर पावर नहीं है कि हवा को पकड़ सके। स्वर्गदूतों के अंदर ऐसी पावर्स है। उन्होंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में खड़े थे 4 स्वर्गदूत, और उनको ऑर्डर था कि हवा को पकड़ना है। अभी नहीं पकड़ा उन्होंने, लेकिन पकड़ने के लिए उनको ऑर्डर मिला हुआ था, वो पोजीशन में थे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से उतरते हुए, पूर्व के ऊपर से आते हुए देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना करना। और जिन पर मोहर दी गई, हाँ यहाँ तक हम अभी समझेंगे। परमेश्वर वीडियो, एक और स्वर्गदूत आया जो पूर्व की ओर से आ रहा था, और उसने उन स्वर्गदूतों को ऊंचे शब्द से बोला, अभी रुक जाओ, जब तक हम परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियों, उनके दासियों के ऊपर, उनके माथे के ऊपर मोहर ना लगा दें, तब तक ना तो समुद्र की, ना पृथ्वी की, ना किसी और चीज की हानि करना। परमेश्वर, अगर हवा को थाम लेगा कोई, तो हवा इस पृथ्वी के ऊपर नहीं चलेगी, तो क्या होगा? गैस सिलेंडर से काम चलेगा क्या? कहाँ से लाएंगे इतने गैस सिलेंडर? एक व्यक्ति को पता नहीं 100 किलो से ज़्यादा गैस चाहिए रोज की, 24 घंटे की, बहुत ज़्यादा। तो इतने सिलेंडर जो कहीं से मिल जाएंगे ऑक्सीजन की? नहीं मिल सकते। और वो भी ऑक्सीजन जो है इसी हवा से ली जाती है। जो सिलेंडरों में भरी जाती है वो कहाँ से लेते हैं? हवा से ही उसको लेते हैं और ऑक्सीजन उसकी बनाते हैं। और अगर हवा ही ना चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? और पृथ्वी का अंत का समय उस समय आने ही वाला था। और क्या हुआ? तब एक स्वर्गदूत जो आया, उसने उनको मना कर दिया और उसको कहा कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा देना, तब तक ना तो समुद्र की, ना पृथ्वी की, ना पेड़ों की हानि करो, रुक जाओ। और फिर आगे लिखा गया है, और जिन पर मोहर दी गई। अब स्वर्गदूत क्या आए हैं? स्वर्गदूत के हाथ में मोहर थी, और वो आकर जो उस समय के पवित्र लोग हैं उनके माथे के ऊपर क्या लगा रहे हैं?
मोहर लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? माथे के ऊपर मोहर लगा रहा है। और फिर उसकी गिनती सुनाता है आगे भी, कितनी किसको किसको मोहर लगाएगी। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 लोगों पर मोहर दी गई। कौन से लोग हैं ये? इस्राएली, जिनके ऊपर मोहर लगाई गई। क्या कौन से लोग हैं? इस्राएली। हम तो नहीं इस्राएली, कलीसिया इस्राएली नहीं है, इंडियन लोग इस्राएली नहीं है, और देशों के लोग इस्राएली नहीं है। लेकिन ये किन लोगों के लिए मोहर लगाई गई है? केवल और केवल इस्राएलियों। वे इस्राएलियों का थोड़ा चैप्टर यहाँ पे बीच में आ जाता है। इस्राएलियों के साथ क्या क्या परमेश्वर करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो गई हैं कि 1,44,000 इस्राएलियों को उस समय चुना जाएगा। और आगे जो लिखा गया है, यहूदा के गोत्र पर में से 12,000, रूबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र में से, आशेर के गोत्र में से, नप्ताली के गोत्र में से, मनश्शा के गोत्र में से, शमाउन के गोत्र में से, लेवी के गोत्र में से, इसाकार के गोत्र में से, जबलून के गोत्र में से, और यूसुफ के गोत्र में से, बिन्यामीन के गोत्र में से, एक एक गोत्र में से 12,000 लोगों के ऊपर, उनके माथों के ऊपर क्या लगाई गई? मोहर लगा दी गई। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो 2 जगह 1 लाख, ये टोटल गिनती कितनी बनी इनकी? 1,44,000 लोग यहाँ पे बनते हैं। 1,44,000 इस्राएली लोगों के ऊपर जो है मोहर लगाई गई। एक जगह और 14वें चैप्टर में भी 1,44,000 लोगों के बारे में जिक्र है। यहाँ पे 14वां अध्याय जिस प्रकाशित वाक्य का, इसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़ी गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वैसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों, और वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी वह गीत सीख ना सकता था। हालेलुया। और ये वह हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वह हैं जो कि जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। यह तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वह निर्दोष थे। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो यहाँ पे भी 1,44,000 लोग हैं, और 7वें चैप्टर में भी 1,44,000 लोग हैं। और बहुत सारे सेवक और बहुत सारे लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि भाई वही लोग जाएंगे जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, बड़े पवित्र हैं, ये हैं वो हैं। परमेश्वर की वीडियो मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में जो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो बुद्धि ज्ञान दिया है इसके विषय में दर्शन दिया है, मैं लंबी बात ना करता और सीधा ही बताऊंगा। ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। हालेलुया। ये 7वें अध्याय वाले 1,44,000 अलग हैं, और 14वें अध्याय के 1,44,000 लोग अलग हैं। 7वें अध्याय वाले तो आप समझ गए, इनके विषय में स्पेशल लिखा गया। ये कौन है? इस्राएली हैं, और इनके अंदर 12 गोत्रों में से 12,000 लोगों को समय चुना जाएगा, और वो धर्मी ठहरेंगे और उनको मोहर लगा दी जाएगी। उनके माथे के ऊपर क्या लगाई जाएगी? मोहर लगाई जाएगी। कौन लगाएगा? स्वर्ग दूत लगाएगा। स्वर्ग दूत कौन है? परमेश्वर का
बेटा नहीं है, कौन है? सेवक है। हालेलुया। कौन काम कर रहा है यहाँ पे इसराइलियों के बीच में? परमेश्वर खुद नहीं कर रहा, ना प्रभु यीशु मसीह आके मोहर लगा रहे हैं, ना प्रभु यीशु मसीह आते हैं यहाँ पे। कौन आते हैं? स्वर्गदूत। सबसे पहले 4 स्वर्गदूत आए, फिर एक 5वां स्वर्गदूत आया, और वो क्या कर रहे हैं? इसराइली लोगों के माथे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? मोहर लगा रहे हैं। हालेलुया। इस चीज को ध्यान से आपने समझना है। परमेश्वर की वीडियो यहाँ पे सेवक आके काम कर रहे हैं, और जब कलीसिया को उठाया गया तब कौन आया था? डायरेक्ट सीधे प्रभु यीशु मसीह। उसके साथ उसके सेवक भी आए, अर्थात स्वर्गदूत भी आए थे। वो अपना काम कर रहे थे, तुरियां बजा रहे थे। जैसे राजा आता है, उसके साथ उसकी सेना आती, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए थे और अपनी प्रिय कलीसिया को लेकर चले गए थे। हालेलुया। यह 7वां अध्याय जो है इसराइली लोगों के लिए है। इसराइलियों के बीच में पहले भी कौन सेवा करते थे? साथ में स्वर्गदूत। इसराइलियों को, इसराइली नबियों को, इसराइली भक्त लोगों को कौन दर्शन दिया करते थे? स्वर्गदूत दर्शन दिया करते थे। स्वर्गदूत उनके साथ बातें करते थे। कई बार आपने ये बातें पढ़ी और सुनी होंगी कि ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों के साथ स्वर्गदूत रहते थे, स्वर्गदूत उनको चलाते थे, भेंट करते थे। वही उनके बीच में, इसराइलियों के बीच में किनकी सेवा है? स्वर्गदूतों की। स्वर्गदूत आके अंतिम 3.5 साल के शुरू में वो इनको चुनेंगे, उसके बीच में चुने जाएंगे। ये 1,44,000 लोग। वो कैसे चुने जाएंगे? कौन लोग हैं ये, किनको मोहर लगती है, वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये 7वें अध्याय वाले इसराइली लोग हैं जिनके ऊपर मोहर लगाई जाती है। और इधर जो है ये सिय्योन पहाड़, जो प्रभु का पहाड़ है, परमेश्वर का पहाड़ है, वहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, और वहाँ पे लिखा हुआ है 1,44,000 जन है। और वहाँ पे मेमना है। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है, और वो सिय्योन पहाड़ है जो परमेश्वर का पहाड़ है, और उसके साथ 1,44,000 जन वहाँ पे खड़े हैं। इनके माथे के ऊपर मोहर लगी है या नाम लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और 2 लोगों का नाम, एक तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा गया, और एक परमेश्वर पिता का नाम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। अब एक मोहर होती है। मोहर जो दफ्तरों में है कौन लगाते हैं? बॉस लगाता है। बॉस क्या करता है? सिग्नेचर। और मोहर कौन लगाता है? चपड़ासी या क्लर्क। पता है आपको इस चीज़ का? ऑफिस में क्या होता है, जब पहले भेजा जाता है कोई कागज़ जो साइन होता है, बॉस उसको साइन पढ़ता है, साइन करता है, और फिर वो कहते हैं जाके ऑफिस में से क्या कर लो? मोहर लगा लो। फिर वहाँ जाते हैं, भैया जरा मोहर लगा दो, सर के साइन हो गए हैं। तो फिर वो अपनी मोहर निकालेगा, या तो पियन होगा या कोई क्लर्क होगा, दास होगा। हालेलुया। तो ये दोनों में फ़र्क है या नहीं है? ये 14 वाले जो लोग हैं, ये सिय्योन पहाड़ के ऊपर मेमने के साथ खड़े हैं। इनके माथे के ऊपर नाम लिखना क्या होता है? सिग्नेचर। हालेलुया। जो नाम लिखा जाता है, सिग्नेचर में क्या किया जाता है? अपना ही नाम लिखते हैं ना, शॉर्ट में या कैसे भी, या बड़ा पूरा लिखते हैं या शॉर्ट में लिखते हैं। वो जन अपना नाम लिखता है, उसको सिग्नेचर बोलते हैं। यहाँ पे परमेश्वर अपने सिग्नेचर अपनी कलीसिया के लोगों के ऊपर करता है, उनके माथे पर नाम लिखता है, और प्रभु यीशु मसीह मेमना भी। हालेलुया। सो ये लोग तो अलग जाति, पवित्र लोग। परमेश्वर की वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे जाके लिखा है कि वहाँ पे वो फिर वर्शिप कर रहे हैं, वहाँ पे वीणाएं बज रही हैं, और वो संगीत बज रहा है परमेश्वर के सिंहासन के सामने। सारे के सारे जो प्राचीन और सारा स्वर्ग वहाँ पे है, और ये एक ऐसा गीत गा रहे थे 1,44,000 लोग, जिनको कोई भी जन, ना पृथ्वी में ना स्वर्ग में कोई और जन इस गीत को सीख नहीं सकता था। हालेलुया। और परमेश्वर के वीडियो मैं आपको बताऊं कि जो कलीसिया यहाँ से उठाई जाएगी, वो उनकी गिनती जो वो असंख्य है, वो गिनती नहीं की जा सकते, इतने वो लोग होंगे। लेकिन ऊपर जाकर
वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे। वो सभी के सभी पवित्र लोग हैं, उनमें से अति पवित्र लोगों को ऊपर जाके चुना जाएगा, जिसको मोस्ट होली बोलते हैं। और जैसे पवित्रता के हिसाब से अगर लिस्ट बनेगी तो ऊपर वाले 1,44,000 जो हैं वो चुने जाएंगे, जो सिय्योन पहाड़ के ऊपर रहेंगे। जो नए यरूशलेम है वहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक सिय्योन पहाड़ जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से नया जहाँ से वो जीवन का जल बहता है, वो सिय्योन पहाड़ है। और वहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह है। और वो हाई प्लेस है, जो नए यरूशलेम की, स्वर्ग की जो नए यरूशलेम की सबसे हाई प्लेस है। और वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए मोस्ट होली कलीसिया में से लोगों को चुना जाएगा। वो जो कितने होंगे? 1,44,000 जो मेमने के साथ सिय्योन के ऊपर रहेंगे। जैसे हम सारे इंडियन हैं, लेकिन हमारी एक चुनी हुई एक सरकार है जो दिल्ली में रहती है, और वही हमारे ऊपर राज करती है। हम इंडिया के लोग हैं, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, जो कुछ भी फैसिलिटी सब कुछ हमको मिलता है। लेकिन जो चुनी हुई पार्लियामेंट या चुनी हुई सरकार है, उनका एक विशेष स्थान है, और वो विशेष जगह के ऊपर अपने प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ रहते हैं। आवास भी उनको वहाँ पे मिलते हैं दिल्ली में। और इसी तरह से जो कलीसिया यहाँ से उठाई जाएगी, ऊपर जाकर उनमें से मोस्ट होली, पवित्र, अति पवित्र लोगों को परमेश्वर पिता के सिंहासन के साथ ही स्थान दिया जाएगा। हालेलुया। और वो बाकी कलीसिया सारी नए यरूशलेम में रहेगी, और वो सोने का जो शहर है उसमें वो रहेंगे, जीवन के जल को वो पिएंगे, जीवन के पेड़ के फल जो वो खाएंगे, और वहाँ जो प्रभु के साथ वो रहेंगे। प्रभु भी वहाँ होंगे, परमेश्वर भी वहाँ होंगे, वो उसको देखेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन कलीसिया में से अति पवित्र लोग जो हैं उनको अलग हाई प्लेस मिलेगी। हालेलुया। और वो ऐसा एक गीत गा रहे थे जिनको उनको छोड़ और कोई सीख ना सका। परमेश्वर के गीत की बात नहीं है ये गीत एक ऐसा अनुभव है कि उन लोगों का धरती के ऊपर जो जीवन था इतना अलग और इतना पवित्र था कि जिसको और कोई जन जी नहीं पाए। हालेलुया। अब कलीसिया में हम हैं, हम पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही होली होते हैं, बहुत ही शुरू से ही, बचपन से ही अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंपते हैं, अलग रखते हैं, हर बुराई से, हर पाप से, हर जो इस तरह की चीज़ों से अलग रखते हैं। और उनका पूरा जीवन किसके लिए होता है? केवल और केवल प्रभु के लिए। हालेलुया। इसीलिए अंत में क्या लिखा है कि गीत ना सीख सके का मतलब ये है कि उनका जीवन ऐसा था जैसा किसी और ने जिया नहीं। केवल उन्होंने ही उस तरह का जीवन, असाधारण पवित्रता वाला जीवन, मोस्ट होली जीवन उन्होंने ही जिया, और किसी ने उस तरह का जीवन नहीं जिया। और साथ में लिखा हुआ है कि वह स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कवारे हैं। इस बात के लिए बहुत सारे लोग जो हैं इसको सीधा समझते हैं कि अर्थात वो अनमैरिड हैं, उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए वो बहुत पवित्र हैं। क्या कोई शादी ना करे तो वो पवित्र ठहरता है? एक दो यहाँ पे ग्रुप हैं जो सेवकों के, वो इसी वचन को लेकर वो शादी नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि हम इस 1,44,000 लोगों में शामिल हो जाएंगे अगर हम शादी नहीं करेंगे। तो परमेश्वर के वीडियो, आप सब समझदार हैं, क्या कोई शादी ना करे तो ये थोड़ी हो जाता है कि वो अब वो बिल्कुल पवित्र है, वो स्त्री के साथ अशुद्ध नहीं हो सकता, बल्कि वो उनके लिए ज़्यादा चांस रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, यदि कोई बुरी दृष्टि से किसी को देखेगा तो वह व्यभिचार कर चुका, तो वो तो अशुद्ध हो गया। लेकिन ये कवारे जो होने का पवित्रता का अर्थ है,
बहुत सारे लोग जो शादी करते हैं वो कोई अपवित्र नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पति पत्नी का जो रिलेशन है वो होली पवित्र संबंध है। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने बनाया है और वो उनका पवित्र बिस्तर है, और उसको वचन में ये आज्ञा दी गई है कि इस बिस्तर को कभी कलंकित नहीं होने देना। अपना जो साथी जो है उसके साथ वफादारी के साथ आप जीवन जियो। इब्रानियों की पुस्तक के अंतिम में जगह जगह के ऊपर ये चीज़ें लिखी गई हैं। परमेश्वर की वीडियो 13 की जो 5 जो है 4 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। अगर यहाँ वचन में लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? विवाह अपवित्र संबंध नहीं है। कौन सा है? विवाह एक पवित्र संबंध है। और वचन में लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहना चाहिए। पति पत्नी का बिछौना निष्कलंक बिछौना होना चाहिए। उसके बीच में कोई भी और जो चीज़ आगे, क्योंकि लिखा है क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों पर न्याय करेगा। ये बिस्तर जो परमेश्वर ने दिया, बिछौना जो पवित्र बिछौना दिया है, ये कब अपवित्र होता है? जब इस संबंध के बीच में कोई पराया आ जाए या कोई व्यभिचार की बात आ जाए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर उनका न्याय अवश्य करेगा। परमेश्वर के वीडियो, ये जो वचन है, ये वचन कि वह स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होए वरन कुंवारे हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो अपनी पवित्रता को, चाहे वो मैरिड थे फिर उन्होंने अपने बिछौने को पवित्र रखा है, संभाला, तो भी वो कुंवारे परमेश्वर के सामने अति पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को एक जगह ये भी बोला है कि कई लोग जो हैं वो पैदा ही नपुंसक होते हैं, कईयों को संसार नपुंसक बना देता है, और कई परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाएंगे। लेकिन जो ग्रहण कर सकता है वो इस चीज़ को ग्रहण करेगा परमेश्वर की ओर से। जब तक ऊपर से ना दिया जाए इस चीज़ को कोई भी ग्रहण कर नहीं सकता। लेकिन ये इस जो 1,44,000 लोग हैं, ये लोग अति पवित्रता को इन्होंने संभाला। अगर इनमें से कोई जो शादीशुदा थे तो वो भी इस झुंड में आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उन्होंने अपने समय के ऊपर जो अपने विवाह का बंधन में बंधे और उसके बाद उन्होंने अपने इस बिछौने को पवित्र भी रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर वीडियो, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए, उसके राज के लिए निपुंसक रखा, अर्थात कंवारा रखा। ये मत्ती की पुस्तक में एक जगह प्रभु कहते हैं, वो आप जानते हैं अच्छे से लिखा हुआ है कंवारों के विषय में, इस विषय के ऊपर वहाँ पे बातें लिखी गई है कि कईयों ने अपने आप को स्वर्ग के राज के लिए निपुंसक बनाया। इस स्थान को पहुँचना, मोस्ट हाई प्लेस के ऊपर जाने के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी बात है कि ये वाला अपराध उस जन के अंदर कभी भी होना नहीं चाहिए। हालेलुया। और अगली बात क्या है कि ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। संसार में हम बहुत जगह कभी किसी के पीछे चलते हैं, कभी किसी के पीछे चलते हैं, लेकिन ये 1,44,000 कौन थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के बिना और कोई काम किया ही नहीं। हालेलुया। ये किसके पीछे चले? केवल और केवल, हमेशा और हमेशा, दिन और रात किसके पीछे चले? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। हालेलुया। यहाँ इसराइलियों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। इसराइली अलग हैं, वो चुने गए पवित्र लोग थे, उनके मोहर लगा दी, वो भी परमेश्वर के दासों ने, स्वर्गदूतों ने। यहाँ पे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा, पवित्र रखा, वो कंवारेपन के अनुभव में रहे, अर्थात बहुत बड़ी पवित्रता में वो रहे और पर प्रभु के पीछे वो चलते रहे। और आगे लिखा गया है, ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल है और मनुष्यों में से मोल लिए गए। मनुष्यों में से प्रभु ही मोल लेता है, पहले फल होने के लिए जो प्रभु ही मोल लेता है। जैसे परमेश्वर वीडियो जो कुछ
लोग हैं जिनके बारे में लगता है कि वो ज़रूर इसी 1,44,000 लोगों में ही जाएंगे। जैसे प्रभु के चेले में कई जो चेले थे, जैसे संत पतरस ने अपने आप को जब प्रभु के पीछे सौंप दिया, सब कुछ छोड़ के किसके पीछे चला? वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, और अंत तक उसकी पत्नी थी, उसके बाल बच्चे थे, वो सबको सेवा में ले आया, और अंत तक प्रभु के पीछे वो चलता रहा। ऐसे संत पौलुस जो है वो अनमैरिड था उस समय, और वो जैसे प्रभु उसको मिल गए उसके बाद वो प्रभु के ही पीछे चला, और किसी के पीछे वो नहीं चला, और कहीं वो नहीं गया। परमेश्वर के बेटे, प्रभु के ही पीछे वो हमेशा जीवन भर चलता रहा। और वो एक जगह कहता है, मैं भी शादी कर सकता हूँ, मैं भी अपने परिवार को अपने साथ रख के सेवा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई समय है ही नहीं। उसके पास कोई टाइम नहीं था इन चीज़ों के लिए, और वो केवल और केवल प्रभु की ही सेवा करना चाहता था। तो इस तरह के लोग हैं, ये दो सेवकों के बारे में मैं कह सकता हूँ। ऐसे संत यूहन्ना जो ये प्रकाशित वाक्य का जो दर्शन देखते हैं, वो भी ऐसे थे। वो छोटा बालक ही था जब प्रभु की सेवा में आ गया। वो सबसे छोटी उम्र का चेला था, और प्रभु यीशु मसीह उसे अपनी गोद में बिठाते थे और अपने साथ सुलाते थे, और वो प्रभु यीशु मसीह की छाती को अपना सिरहाना बनाकर वो लेटता था और उसके साथ रहता। वो खुद बताते हैं ये बातें कि मैं टेक लगा के सोता था, और बहुत लंबी उम्र का उनको वरदान मिला, और ऐसा समझा जाता कि लगभग 400 या 450 साल की उम्र की उन्होंने बिताई इस धरती के ऊपर। एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है, ये जो इतिहास है उसमें से बातें ढूंढी गई है। और प्रभु ने अपने स्वर्ग की सारी बातें, प्रकाशित वाक्य की बातें उसको सारी सिखाई, और वो ताजीवन पवित्र रहकर, बिना शादी के पवित्र रहकर उन्होंने अपनी सेवा को पूरा किया। और शुरू में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को अपनी माता मानकर जो उसकी सेवा की, और जब माता मरियम की डेथ हो गई उसके बाद वो सेवा के लिए निकला। पहले वो पास सेवा करते थे, यरूशलेम में आस-पास सेवा करते थे, और उसके बाद वो बहुत उसने सेवा की। पतमस नाम टापू में उसको कैद किया गया, वहाँ उसने दर्शन देखा। ये सारी बातें परमेश्वर के वीडियो, जो उसका जीवन है अलग है, उसके जीवन मोस्ट होली है, पवित्र है। वो जन भी, मुझे पक्का यकीन है कि वो भी इन 1,44,000 लोगों में ज़रूर पाए जाएंगे। और भी जिनको हम जानते नहीं हैं, आज के दिन तक भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोस्ट हाई प्लेस के ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकते हैं या हो रहे हैं। हालेलुया। और मैं ये नहीं कहता कि हमारी कलीसिया में से कोई नहीं जा सकता, पक्का आप में से भी अगर आप कोशिश करें तो कलीसिया में उठाए भी जाएंगे, और अगर और बढ़ के कोशिश करें तो ये 1,44,000 मोस्ट हाई पीपल्स में भी कोई भी जन जा सकता है। हालेलुया। किसी का इरादा है जाने का यहाँ? हालेलुया। हर एक चीज़ यहाँ पे खोली गई है परमेश्वर के वचन में। और आगे जो है, मैं 7वें अध्याय में वापस आ रहा हूँ। 1,44,000 लोगों के ऊपर जब मोहर लगा दी गई, तो इसराइलियों के बारे में मैं ये बता रहा हूँ। और इसराइलियों का जो ये हाल कि किस तरह से, मैं शॉर्ट में कुछ बातें इसराइलियों के लिए बताऊंगा कि जो एंटी क्राइस्ट उस समय, जो मसीह विरोधी राजा इस धरती के ऊपर जो राज कर रहा होगा, जिसको अबलीस ने पूरी पावर दी, और जिसको इस धरती के जो 10 राजाओं ने अपनी पूरी पावर दी, और वो दुनिया का राजा बन गया, पूरी दुनिया को कैप्चर करेगा, और उस समय करेंसी ख़त्म कर देगा। सबसे पहले तो कोई करेंसी नहीं चलेगी, और सारे नोट, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो 2 नोट ख़त्म किए थे, और वो कितने नोटों को ख़त्म करेगा? पूरी पृथ्वी के सब नोट, सब डॉलर, सब कुछ जो कुछ भी है, सब करेंसी जीरो हो जाएगी। जैसे ही आएगा, सारी वर्ल्ड की जो दुनिया की करेंसी है वो जीरो हो जाएगी। वो
कागज़ के ढेर रह जाएंगे और कुछ भी रह नहीं जाएगा। क्या चलेगा उस समय? केवल और केवल जिसने इस राजे की मोहर अपने माथे के ऊपर लगवाई है, वही उन्हीं को राशन मिलेगा, उन्हीं को भोजन मिलेगा, और इस धरती के ऊपर उन्हीं को जो काम दिया जाएगा, उसकी मर्जी से वो काम करेंगे, वेजेस नहीं मिलेंगे, उसके बदले में उसको भोजन या कुछ मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के मैं बता रहा था कि वो सारी बातें आप उसके विषय में जानते हैं, लेकिन इस्राएलियों के साथ वो राजा एक संधि करेगा, एक उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि इस्राएली लोगों को वो कहेगा कि तुम अपना भवन बना लो। अभी क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में भवन था, इस्राएल के अंदर जो हैकल थी, यरूशलेम के अंदर जो परमेश्वर का भवन था, जहाँ आप जब मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ जाते थे, वहाँ एक बार उन्होंने वहाँ के जो कबूतर वालों को और जो बलिदानों को लेकर बैठे हुए थे, जो वहाँ बिजनेस कर रहे थे, उनको एक बार प्रभु यीशु मसीह ने मार कर वहाँ से बाहर निकाल दिया था, और उनकी गोलकें जो पैसों से भरी थी वो बिखार दी थी, पशुओं को खोल दिया था, कबूतरों को उड़ा दिया था, और बहुत गुस्से में प्रभु भर गए थे, और चमड़े का कोड़ा बनाकर उन्होंने उनको पीटा था, और साथ में कहा था कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। वो इस्राएल का एक चिन्ह है, वो जो परमेश्वर का भवन वहाँ पे था। और परमेश्वर वीडियो जितने भी लोग वहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो इस्राएल उसके बिना अधूरा है, उस हैकल के बिना अधूरा है। लेकिन क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उस हैकल के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पे एक पत्थर से के साथ जुड़ा हुआ पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाए। हालेलुया। एक बार सारे हाथ उठा के हालेलुया करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब उसके चेले दिखा रहे थे कि देखो प्रभु जी कितना सुंदर भवन है, यहाँ चित्रकारी कितनी अच्छी बनी है, ये कितना अच्छा है, ये वेदी देखो कितनी अच्छी है, तब प्रभु ने कहा ये मंदिर ढा दिया जाएगा, और इस बुरे तरीके से ढाया जाएगा कि दो पत्थर भी आपस में जुड़े हुए नहीं मिलेगा। कई बार कोई मकान ढाया जाता है, आधी दीवार जो इधर गिरी जाती है, इधर गिरी जाती है, और बहुत सारे दीवारें आपस में जुड़ी हुई ऐसे पीसेस उसके पड़े रहते हैं। लेकिन अगर और बुरी तरह से ढाया जाए तो फिर भी कई बार 2 ईंटें जुड़ी रहती हैं, 3 ईंटें जुड़ी रहती है। लेकिन प्रभु ने कहा कि एक भी ईंट दूसरी के साथ जुड़ी हुई यहाँ नहीं मिलेगा। ऐसे हुआ। और AD 70 में प्रभु यीशु मसीह के बाद 70 AD में, अभी AD कौन सी चल रही है 2019, AD 70 में जो रोम के राजा ने इसको ढा दिया और पूरी तरह से ख़त्म, हैकल को क्या कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, प्लेन कर दी बिल्कुल, जो जैसे यहाँ कुछ भी नहीं था। आप हमेशा की वीडियो, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को भी सजा दी, रोम को भी सजा दी। मैंने आपको बताया रोम देश को ख़त्म कर दिया और इस्राएली लोग सारी दुनिया में उजड़ गए, और 1948 में वो वापस अपने देश में आए हैं, और रोम अभी तक वापस नहीं आया। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, जो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, जितने भी लोग, कभी भी कोई भी जन अगर परमेश्वर के खिलाफ चला है तो वो सज़ा से बच नहीं सकता। हालेलुया। आज हम कहते रहते हैं इसराइली बड़े अच्छे, इसराइल बड़ा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ऊपर दया करके उनको अंत के समय के लिए परमेश्वर ने चुना है, वापस लेके आया है। क्योंकि मैं बता रहा था पहले आपको कि उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें अधूरी पड़ी हैं जो पूरी होनी बाकी है। हालेलुया। और उनमें से सबसे मेन चीज़ ये है कि उनकी हैकल दोबारा से बननी ज़रूरी है। हालेलुया। हैकल क्यों ढा दी गई? इस धरती के ऊपर परमेश्वर की 2 हैकल नहीं इकट्ठी रह सकती, एक ही हैकल रहेगी। हालेलुया।
जब नए नियम की कलीसिया शुरू हो गई तो परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरी हैकल हो, तुम मेरा मंदिर हो, मैं मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तो दूसरी ढानी पड़ी फिर। हालेलुया। दूसरी फिर ढह गई। जो ईंट पत्थर की बनी हुई हैकल थी इस्राएल के अंदर परमेश्वर की, उसका क्या हुआ? ढा दी गई। और आज के दिन तक वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी कलीसिया यहाँ पे है। जो इस्राएली आज बहुत पावर में, बहुत बढ़िया है, और छोटा सा देश जो है हमारे इंडिया को भी प्रभावित करता है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत बार वहाँ जा चुके हैं, उन मिलते जुलते रहते हैं, आपस में सहयोग लेते हैं। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे उसके रिलेशन है, और बड़े बड़े देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। छोटा सा देश, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। तो फिर भी अभी वो हैकल बना नहीं पा रहा। क्यों? कारण क्या है? जब तक यहाँ जो कलीसिया है धरती के ऊपर, तब तक वो नहीं बनेगी, और उसके बाद वो बनाई जाएगी। परमेश्वर के जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, साथ ही एक तो मसीह विरोधी अपना काम करना शुरू कर देगा, और वो उनके साथ संधि करेगा, उनको कहेगा मेरा ऑर्डर है, तुम बना लो। अभी बहुत सारे देश जो बनाने नहीं दे रहे, जैसे हमारे देश में प्रॉब्लम थी कश्मीर की, और अभी भी है, और उसमें कुछ लिखत पढ़त गलत हुई थी पहले लीडरों को, मुझे नहीं पता किसकी, लेकिन हुई थी, और उसकी वजह से कश्मीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रही। ऐसे ही इस्राएल की उस हैकल के विषय में भी है। वहाँ पे एक और धार्मिक स्थान बना लिया किसी देश ने, और वो धार्मिक स्थान जो है बना हुआ है, उसका कलेश अभी चल रहा। और वो उस समय जब इस्राएल आज़ाद हुआ था 1948 में, तब भी लिखा गया था कि तुम इस विषय के ऊपर बात नहीं करोगे कि हमने मंदिर बनाना, अपना ये करना, वो करना, वो नहीं होगा। बाकी तुम अपना देश लो और इसमें उन्नति करो, तरक्की करो। ये सब बातें उस समय बताई गई थी परमेश्वर की वीडियो, और इसीलिए इस्राएल को अभी ऑर्डर नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो हैकल बना पाए। उन्होंने हैकल के साथ संबंधित सब चीज़ों को ढूंढ लिया है। कौन से पत्थर वहाँ लगे थे वो पत्थर भी ढूंढ लिए, पत्थर अवेल करके भी उन्होंने रख लिए, और याजक लोगों को भी उनकी पीढ़ी भी ढूंढ ली। जो याजक वहाँ पे सेवा करते थे, ऐसे थोड़ी भी किसी को भी याजक लगा देना उन्होंने, वो उसी जाति के, उसी पीढ़ी के, उसी गोत्र के होने चाहिए, और वो उसी घराने के होने चाहिए। उनको भी ढूंढ लिया हुआ है। याजक हैं वो अलग किसी जगह प्रार्थना करते हैं, लेकिन हैकल नहीं है। और साथ में जो चीज़ें उस समय होती थी वो सब भी ढूंढ ली है। लाल गाय चाहिए वो भी ढूंढ ली है, और कई चीज़ें उसके लिए चाहिए, वो सब ढूंढ के बैठे हुए हैं। और लेकिन हैकल बनाने का भी उनको कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन मसीह विरोधी आते ही उनको क्या कह देगा? अब तुम बना लो, और वो एकदम हैकल बनाने में जुट जाएंगे। पहले 3.5 साल क्या करते रहेंगे? हैकल बनाते रहेंगे। और जो पुराने समय की हैकल है, जो पता नहीं 42 सालों में बनी थी, बहुत लंबा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। किसी को याद है पुरानी हैकल? 46 सालों में। कितने सालों में बनी थी? 46 सालों में बनी थी। अभी तो उतना टाइम नहीं लगता कोई भी बिल्डिंग बनाने में, है ना। अभी तो वो 3.5 साल पूरे होने से भी पहले उस हैकल को बना लेंगे, और फटाफट तैयारी तो मैंने बताया ना, जैसे वो कर चुके हैं सब कुछ। ऐसे ही हमारे जो देश में भी एक मंदिर का झगड़ा है, और वो भी सारी तैयारी करके बैठे हैं। जैसे ऑर्डर मिलेगा वो शायद साल में या 6 महीने में बना दें। सब कुछ उन्होंने भी पत्थर वगैरह घड़ के रखे हुए। ऐसे इसराइलियों ने भी अपने सब पत्थर घड़ के रखे, हर चीज़, वेदी, हर चीज़ वहाँ पे बना के रखी हुई उन्होंने। बस उनको ऑर्डर चाहिए। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलेगा, और वो कौन देगा? 666 मसीह विरोधी राजा, वो किंग बीस्ट, वो उनके साथ संधि करेगा। उनको कहा तुम मेरे बंदे हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहता, तुम अपनी हैकल बनाना शुरू कर दो। और वो बनाना शुरू करेंगे परमेश्वर की वीडियो, और क्या होगा? हैकल बन जाएगी, और हैकल को वो पवित्र करेंगे। वहाँ
वो अन्न बलियाँ, मेल बलियाँ चढ़ाना शुरू करेंगे, बड़े खुश होंगे, बड़े आनंदित होंगे, और लोग वहाँ पे इसराइली आना शुरू करेंगे, दुनिया भर के इसराइली वहाँ आना शुरू करेंगे। परमेश्वर के वीडियो बहुत खुशी से, आनंद से उस समय इसराइली लोग भर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसमें, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत पवित्रता के साथ अपने उस समय के जो रीति रिवाजों को पूरा करेंगे इसराइली लोग, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद उनको ये हैकल मिलेगी। हालेलुया। और क्या होगा कि जैसे ही 3.5 साल पूरे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने शहीदों को लेकर चले जाते हैं, उसके बाद जो मसीह विरोधी वो राजा है, जो 666 जो बीस्ट है, पशु जो है, इस दुनिया का राजा, वो माइंड चेंज करेगा अपना, और वो कहेगा बन गई तुम्हारी हैकल, ठीक है, अब इससे बाहर निकलो, अब ये मेरा अड्डा है, अब मेरी मूर्तियाँ इसके ऊपर लगाई जाएंगी। जो दुनिया भर में उस समय उसकी बोलने वाली मूर्तियाँ हैं, वो उस हैकल में वो लगा देगा, और उसके सामने अड़ने वाला कोई भी नहीं। उसकी इतनी पावर है कि उसके सामने कोई भी जो सिर नहीं उठा पाएगा, और वो जो अपने आप को खुद जाके उस मंदिर में बैठ जाएगा, स्वयं उस मंदिर में जाकर बैठेगा और अपनी मूर्तियां उसके कंगूरों के ऊपर लगा देगा। मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम घृणित वस्तु को मंदिर के कंगूरे के ऊपर देखो तो समझ लेना उसका उजड़ जाना निकट है। लिखा है कि नहीं लिखा? हालेलुया। पढ़ाऊं क्या? चलो जल्दी से मत्ती निकालो 24। ध्यान से सुन लो, सख्त वचन है और पचा लोगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। 24 की 15, कोई भी पढ़ो। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वे अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती हो। ये सारी बातें इस्राएलियों के लिए है। इसको बहुत सारे सेवक और बहुत सारे लोग अपने साथ जोड़ देते हैं कि कलीसिया को ये होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये किन के लिए है सारी बातें? हाँ, किसके लिए है? इस्राएल। यहूदिया कहाँ है? इंडिया में। कहाँ पे? इस्राएल में। इसराइलियों के लिए ये। और मंदिर कहाँ है परमेश्वर का? बनेगा, जो अभी नहीं है। कहाँ बनेगा? वहीं था इस्राएल में, और वहीं बनेगा। आगे पढ़। उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ में से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे। बस, हालेलुया। परमेश्वर वीडियो, ये समय जो हैगा, ये इस्राएलियों के लिए उस समय बुरा समय आएगा। 3.5 साल जैसे खत्म होते, और महाक्लेश आने से पहले इस्राएलियों के ऊपर भी क्लेश आने शुरू हो जाएगा। वो एंटी क्राइस्ट अपने आप को कहाँ स्थापित कर देगा? परमेश्वर का जो मंदिर जो यरूशलेम में बनेगा उस समय, उसके अंदर अपने आप को स्थापित कर देगा। सारी अन्न बलियाँ हटा देगा, सब वहाँ की उनकी वेदियाँ हटा देगा, और अपनी घृणित मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित कर देगा। इस्राएली समझ लें कि अब तुम्हारा भागने का या कुछ भी करने का, या कोठे पे हो तो वहीं मरोगे, या वहीं कुछ तुम्हारे साथ घटना होगी, खेत में हो तो वहीं तुम्हें कुछ ना कुछ होगा। और जो उस समय स्त्रियां हैं या बच्चे वाले स्त्रियां हैं, उनके लिए बड़ा क्लेश की बात होगी। ये वचन में लिखा गया है। और फिर भी वो समय उनके लिए घटाया जाएगा, कष्ट उनके लिए घटाए जाएंगे। इस्राएली ये ना समझें कि वो चुपचाप आराम से बैठे रहेंगे। पहले वो और लोगों को सताएगा, फिर दूसरी बारी किसको सताएगा? मसीह विरोधी जो है, वो बीस्ट जो है, इस्राएलियों को सताना शुरू कर देगा। और परमेश्वर वीडियो सेम टाइम के ऊपर
इनके बीच में परमेश्वर के दास, 2 पुराने पेड़ जो हैं वो आ जाएंगे और वो उनको संभालेंगे। 2 जन आएंगे, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और उससे पहले जो ये हिजकिय्याल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 4 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। ये हिजकिय्याल परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखा है, जो मोहरों की बात है ये नई बात नहीं, इसकी भविष्यवाणी हिजकिय्याल नबी पहले ही कर चुका है। किन लोगों की? इस्राएली लोगों के ऊपर मोहरें लगेंगी, चिन्ह लगाया जाएगा उनके ऊपर। ये हिजकिय्याल नबी ने यहाँ पे भविष्यवाणी की थी। और क्या लिखा था उसने? और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों के ऊपर चिन्ह कर दे। हालेलुया। परमेश्वर वीडियो जो जब एंटी क्राइस्ट इसराइलियों को सताना शुरू करेगा, उनकी बलिदानों को बंद करेगा, उनकी आराधना को बंद कर देगा, तब जो उस समय के पवित्र जो लोग होंगे, इसराइलियों के अंदर जो धर्मी लोग होंगे, वो सांसें भरना शुरू करेंगे, दुख मनाना शुरू करेंगे, वो दुखी होना शुरू करेंगे और परमेश्वर की दुहाई देंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उस समय यहोवा परमेश्वर से। और सेम टाइम पे परमेश्वर उनके बीच में 2 गवाहों को भेजेगा जो उनको प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाएंगे। और वो उस समय इसराइली 1,44,000 इसराइली प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेंगे। हालेलुया। और वही वो लोग हैं जिनके माथे के ऊपर कौन सी मोहर लगी? प्रभु की मोहर, जो स्वर्गदूतों के द्वारा लगाई जाती है। हालेलुया। सीधे कोई स्वर्गदूत आके कोई रबड़ की मोहर लेके ऐसे लगाने वाले नहीं है, वो एक चिन्ह है। ये एक जो दृष्टांत दिया होता है, केवल हर एक गोत्र में से 12-12 हज़ार जो लोग हैं उस समय मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। इसराइली लोग, आज इसराइली लोग परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वो मसीह विरोधी हैं, वो भी पता है आपको। वो परमेश्वर को तो मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, वो विधियों को मानते हैं, वो इब्राहिम उनका पितामह है, दाऊद उनका राजा है, और भजन संहिता उनका है, नीति वचन उनका है, मलाकी नबी तक सब कुछ उनका है। लेकिन वो मत्ती से आगे तक बिल्कुल भी मानते नहीं हैं। वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा राजा अभी आएगा, और वेट कर रहे हैं कि राजा आएगा जो हमें बचाएगा। वो अभी भी ऐसे सोचते हैं कि हम पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगे और हम बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे। जब हमारा राजा परमेश्वर की ओर से आएगा तब हम जो है इस पूरी जगत को कंट्रोल करेंगे, और वो राजा आने दो। इंतज़ार भी कर रहे हैं, और वो अपना मंदिर बनाने की कोशिश में भी है, सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की वीडियो मैंने आपको एक दिन पहले इफिसियों की पुस्तक 1:10 में से पढ़ाया था कि परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के स्वर्गराज में प्रभु यीशु मसीह के नाम के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, इसराइली भी नहीं कर भी नहीं। 1,44,000 लोग, और वो मरेंगे नहीं, शहीद नहीं होंगे। इसराइली जो वो 1,44,000 लोग हैं, उनको एंटी क्राइस्ट मार नहीं पाएगा, क्योंकि उनके बीच में वो 2 बंदे आएंगे। उनकी जिक्र आज नहीं, में बहुत लंबा हो जाएगा, उनका जिक्र मैं बाद में कभी करूँगा। अगर आप जो इन चीज़ों को अभी तक बचा लो तो आगे भी आपको सिखाएंगे और आप आशीष पाएंगे। और परमेश्वर की वीडियो, चाहे मैंने आशीष नाम से आपको बातें नहीं की, लेकिन ये सारे वचन आपके लिए आशीष के कर वचन है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग इन सच्चाइयों को जान जाता है वो प्रभु की पवित्रता में और बढ़ जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। परमेश्वर की वीडियो, इतने जो सच्चाई के विरोधी लोग हैं इस धरती के ऊपर, एक जन ने YouTube के ऊपर डाला हुआ कि जो ये 1,44,000 लोग हैं जो मैंने आपको 14वें अध्याय में पढ़ाए हैं,
वो कहने लगा, उसने बड़ा लंबा प्रचार डाला हुआ, वो कह रहा है ये बहुत पवित्र बच्चे हैं और ये वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपरांत, जब प्रभु यीशु मसीह मिस्र को उनको ले जाया गया था और पीछे से राजे ने जो बच्चों को कत्ल करवा दिया था, वो 1,44,000 बच्चे थे उस समय कत्ल किए, और यही हैं जो मेमने के साथ वहाँ पे खड़े होंगे। ये सही लगती बात आपको? वो मोल लिए गए हैं मेमने के लहू से, है ना। वो उनके बारे में लिखा हुआ स्त्रियों से, बच्चे हैं अभी तो वो छोटे छोटे, उनका स्त्रियों के साथ वाला तो कोई बात बनती ही नहीं है ना, वो तो बड़ों की बनती है। यहाँ पे क्या लिखा है? वो लोग हैं जिन्होंने एक अलग तरह का जीवन जिया, गीत सीखा को और कोई गा नहीं सकता। बच्चों ने क्या गाना बेचारा, अभी पैदा हुए अभी मार डाले गए, है ना। दूसरा जो है, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। इसका अर्थ क्या है कि वो उनके पास समय था कि वो स्त्रियों के साथ अशुद्ध हो सकते थे, इस तरह की अशुद्धता अपने जीवन में ला सकते थे, तो फिर भी वो उन्होंने उस पाप को नहीं किया। जैसे परमेश्वर का एक दास यूसुफ है, परमेश्वर के वचन में उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो उसको जो इस तरह के पाप के अंदर घसीटा जाने वाला था, लेकिन वो पाप से भाग गया, उसने उस पाप को ग्रहण नहीं किया, उसने चखा भी नहीं उस पाप को, और वो भाग गया। तो इस तरह से जो बाकी वो उनके मुंह से झूठ नहीं निकला। वो बच्चे तो अभी बोलना ही नहीं सीखे थे, झूठ क्या बोलना उन्होंने बेचारों ने। और साथ में वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मेमने के लहू से मोल लिए गए हैं। हम लोग जो विश्वास करते हैं, हम उसके लहू से मोल लिए गए। सो इस तरह की बहुत सारे लोग इन्हीं बातों में फंस जाते हैं, वो स्वतंत्र नहीं हो पाते। सो ये सच्चाइयाँ हैं, अगर आप सच्चाइयों को जान जाओगे, 1 मिनट में आप समझोगे ये बंदा गलत है, ये झूठ बोल रहा है, इसकी शिक्षा गलत है। हालेलुया। और आप सिखा भी पाओगे, लोगों को बचा भी पाओगे, खुद भी बचाए जाओगे। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। परमेश्वर के बड़ो इस तरह की घटनाएं होने वाली है। और मैं क्षमा चाहता हूं जो बहन भाई आज आशीष बरकत का वचन सुनने के लिए आए थे, वो अगली बार या फिर कभी उनको उस तरह का मिलेगा। इन दिनों में हमारा अध्ययन चल रहा है, लगातार जो सीरियल चल रहा है कि हम आने वाले समय के कलेशों के विषय में, जो इस संसार के ऊपर आने वाले हैं, उनके विषय में सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये किसी किसी चर्च में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। और कोई कोई कलीसिया जो है तो इन वचनों को सुनती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन लिखा है, धन्य है वो जो इस वचन को पढ़ते और सुनते और विश्वास करते हैं। आप लोग कौन है फिर? धन्य लोग, ब्लेस्ड लोग। आप कौन हो? ब्लेस्ड लोग जिन्होंने प्रकाशित वाक्य के वचन को सुना और पढ़ा। हालेलुया। प्रभु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रकाशित वाक्य में से सुनना ही, उसी के कारण ही ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाती है। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत। धन्यवाद। इस जीवन की रोटी के लिए हम आपके धन्यवाद हैं प्रभु। होने दें कि हमारा भीतरी मनुष्य इसे खाकर तरोताजा हो, और आपकी महिमा हमारे जीवन से सदा सदा होती रहे। आपका धन्यवाद। हालेलुया।